Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute, okay, and then we'll start. We'll do the revision for sets and trigonometric functions. I picked up a few questions and we will do those together. Okay, so I think we will start now. Others can join as we go along. Okay. So we'll start with basic questions. See, the idea is not to do very difficult questions in this revision. 1 or 2 we will do medium thing, but the idea is to go through all the things that we have done over the last 1 month. Okay. So which is the following are the examples of singleton set? Do you remember what a singleton set is? Singleton set याद है किसी को भी? यस सर, जिसमें सिंगल होता है एलिमेंट। हाँ, जिसमें केवल ऐसे एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगल। तो आप बताइए कि कौन कौन से इसमें सिंगलटन है। तो उसके लिए हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, बस एक सिंगलटन याद है तो अब बस केवल रोस्टर कन्वर्जन रहेगी। तो कैसे होगा? इट बिलोंग्स टू z इज इंटीजर्स सो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा ये सेट? क्या एलिमेंट्स होंगे इस सेट में बताइए? 2। हाँ, लेकिन देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4 एंड नेगेटिव नंबर आर अलाउड बिकॉज इट बिलोंग्स टू z। तो ये -2, 2 है। यस सर, ये सिंगलटन नहीं है मतलब। हाँ, तो the answer is no for this one. So let's do the second one. x plus 5 is equal to 0. तो क्या सेट बना? सिंगलटन बनेगा सर ये तो। -5 आ गया, ठीक है, तो सिंगलटन हो गया। तीसरा, x belongs to this. Absolute value of x is 1. तो क्या होगी वैल्यूज? सर जो ये -1। हाँ बोलिए सर, जो x के साइड में ये हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ओके, इसको दो तरह से आप बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस x या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ओके, मॉड्यूलस। ओके, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए -2 है तो उसको भी 2 लिखेंगे, 2 को भी 2 ही लिखेंगे, यानी साइन हटा दो। सिंपल बात मतलब सर इसमें पॉजिटिव आएगा बाहर निकल के हमेशा। हाँ, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो -1 और 1 2 हो गए इस सेट, ठीक है। तो आंसर नो हो गया, ये सिंगलटन नहीं। अब फोर्थ करते हैं, x such that x belongs to, now we are talking of only नेचुरल नंबर। हाँ, where x square is equal to 16। तो सर 4, केवल 4 ही है क्योंकि -4 अलाउड ही नहीं है, तो ये सिंगलटन हो गया। अब फिफ्थ, x such that x is an even prime number। सर ये भी सिंगलटन है, 2 ही है बस। केवल 2 ही होता है सर, तो यस हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं,
लेकिन फायदा क्या हो रहा है कि जो चीजें जैसे छोटी छोटी चीजें हमारी रिकॉल हो जाती हैं, जैसे सिंगलटन एक ही जगह था बुक में बस, ठीक है ना, तो वो कई बार ध्यान नहीं जाता रिवीजन में, तो वो हमारा रिवाइज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, ठीक है। तो अगेन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज्यादातर हमें रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ती है। तो पहले वाले में करेंगे, क्या करेंगे, अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय। तो एलॉय हाँ, तो हम ALOY। ओ वाई, ठीक है। और अब दूसरा भी लिख देते हैं, वो है LO सर वाई, वाई कॉमा ए। LOYA। ठीक है। लॉयर। सर वर्ड, हाँ जो सेम वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। हाँ ठीक है, L L है, यहाँ O O है, Y Y है, तो ये तो इक्वल हो गए, राइट। ऑर्डर से कोई यस फर्क नहीं पड़ता, रेपिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसलिए ये जो है इक्वल सेट्स हैं। यस, लेट्स डू द सेकंड वन। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कैटरैक्ट एंड ट्रैक्ट। तो कैटरैक्ट का लिखते हैं CAT, फिर A छोड़ देंगे, CATR। A छोड़ देंगे, C छोड़ देंगे, T छोड़ देंगे, बस इतना ही है। यस सर, सर ये भी इक्वल है। हाँ, TRAC, ओके, तो ये इक्वल है क्लियरली, राइट। सो इक्वल, यस। लेट्स डू द थर्ड वन। E is equal to, it belongs to integers, x square is less than equal to 4। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, -4 -3 से लेकर 4 तक। ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और दूसरा क्या है, x अगेन बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसमें केवल Only 2। -4 और 4 आए, ओनली 4 है। तो ये यस नॉट इक्वल, ओके। ठीक है। अब फोर्थ कर, g is equal to -1, 1 and h is equal to, belongs to this, x square -1 is equal to 0, so x square is equal to 1, x is equal to +-1, right, क्योंकि z is allowed, नेगेटिव आर अलाउड, तो ये सेम हो गए, right। यस सर So इक्वल। fourth is easy. Now we do the fifth one here. Okay. The set J is equal to 2, 3 and K such that it belongs to Z. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. So we have to solve सर ये this भी इक्वल quadratic सेट equation. है। हाँ, तो इसको क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करना आता है ना, यस क्लास सर, मैं 10th का। लेटर में स्प्लिट कर देंगे। हाँ, तो हमारा रिजल्ट आता है x is equal to 2, 3। ओके, सो यस सर, सेम, फिफ्थ भी यस। यस, ओके, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी को समझ ना आए तो वो ऑब्जेक्ट कर देना बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही है कि कोई चीज नहीं समझ आई तो वो क्लैरिफाई करा ले। विच ऑफ सर द, फिफ्थ क्वेश्चन में पीछे सर, हाँ बोलिए। फिफ्थ क्वेश्चन पीछे माइनस कहेंगे सर, दोनों एक्सिस को लेंगे तो -2 -3। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, एक्चुअली तो ये तो नो है सही इसका, बोल रही है। नहीं है। वेरी गुड हिमांशु, ठीक है, नो है इसका आंसर। हमने करके नहीं देखा तो गलती हो गई, देखिए। तो इसका आंसर तो ये आ रहा है, राइट। तो x इज इक्वल टू -2, -3, तो ये नॉट इक्वल टू। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, लेट्स रिवाइज दैट। इक्विवेलेंट क्या होता है, याद है किसी को? अगर दो सेट्स का कार्डिनैलिटी सेम है, देन A is नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। equivalent to B. Okay, as simple as that. तो ये केवल नंबर इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट्स कुछ भी हो। तो जैसे फर्स्ट का आंसर बिल्कुल ही क्लियर है, ये यस है, 3 3 है दोनों में,
अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, x सच दैट इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स x लेस देन, तो नेचुरल है तो केवल 1 2 ही है, और दूसरा x सच दैट इट बिलोंग्स टू होल नंबर x लेस देन, तो इसमें 0 1 2 है। ओके, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, 3 है, इसकी 2 है, नॉट इक्वल। ओके, तो नॉट इक्वल है, नो है इसका। अब ये वाला करते हैं, इसकी 5 है कार्डिनैलिटी और इसकी भी 5 है, तो ये यस। ओके, बहुत ही आसान होता है इक्विवेलेंस देखना। तो अब हम थोड़ा सा अपना सेट बिल्डर नोटेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 25। ओके, तो हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 25, तो हम लेस देन कर रहे हैं, तो केवल हम 23 तक ही जाएंगे। ओके, अब इसका हमें क्या लिखना है, सेट बिल्डर लिखना है। कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट तो लिख ही देंगे, x सच दैट x such that x is equals to n square comma n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या लिखें, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे दिखाते हैं, 2n plus 1, यस। राइट। वेयर लिखेंगे अब, क्योंकि n आ गया, वेयर n कहां N से is कहां तक है, बस हमें 20। n कहां से कहां तक है। अगर n की वैल्यू 0 डाली तो 1 आ जाता है, राइट। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या वैल्यू डालने से 23 आ जाएगा, अगर 10 डाला तो 21 आएगा, तो 11 तक आएगा, राइट। ये हमारा बन गया। चलिए सेकंड करते हैं, अ सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 2 डिजिट 40। नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, रेंज बाद में देखते हैं। डिविजिबल बाय 7 को कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, जो नंबर 7 से डिवाइड हो उसको कैसा होगा, वो 7n होगा, राइट। अ नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 7n, then we don't care what n is, right, where now we need to take care of the 2 digit part. सर वेयर n is equals to 2। नहीं, n is equal to 2 नहीं, सॉरी। हाँ, अब हम n की रेंज लिखेंगे, राइट। अगर हम n की वैल्यू 1 डालें तो 7 आता है, 2 डिजिट नहीं है, 2 डालने से 2 डिजिट मिल गया, लेकिन हमें अब 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट। तो 100 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या आता है, सर 93। 4, और कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, राइट। तो 14 तक अगर हम 14n जो मतलब 14 इंटू 7 जो है वो लेस देन 100 है, राइट। तो 14 तक हम जा सकते हैं, ये बन गया हमारा ये वाला, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे वेयर एन करके करना है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस है आप, तो एग्जाम में कठिनाई आ सकती है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर टाइप का आ जाएगा तो वो आसान नंबर होगा, जो अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये खासकर ये जिसमें हम एन की फॉर्म में लिखते हैं वो प्रैक्टिस करना जरूरी। ओके, थर्ड, इसको कैसे करेंगे, इसको सेट बिल्डर कैसे बनाएंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, आखिरी में डॉट 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 है, आखिरी में एलिप्सिस है, यानी किस तरह का सेट है ये, इनफाइनाइट। हाँ, ये इनफाइनाइट सेट। ओके, चलिए अब इसका सेट बिल्डर बनाते। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें पैटर्न देख के बनाना पड़ेगा।
क्या पैटर्न है इसका? हर बार 3 ऐड हो रहा है। डिफरेंस है 3 डिजिट का। हाँ, हर बार 3 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 4 क्या है? 1 + 3 है, फिर 4 + 3 किया तो 7 आया, राइट। हर बार 3 ऐड हो रहा है। तो हमारा जो ये बनेगा x such that x is equal to 1 प्लस, हर बार 3 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं, और मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। तो 3 into n, वेयर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला 1 लाने के लिए n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। सर फिर 1 है ना। फिर 1 2 3, ये इनफाइनाइट है, तो अपर लिमिट हमें लगानी नहीं है, राइट। अपर लिमिट तो चाहिए ही नहीं, बस ये हो गया। लेकिन ना हमने एक छोटी सी गलती कर दी है यहाँ पे। कोई बताएगा मुझे कि हम क्या गलती कर रहे हैं? ये तीनों में ना हमने कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? x belongs to, हाँ, x बिलोंग्स टू, या हम n के टर्म्स में लिख रहे हैं, हम n बिलोंग्स टू कहेंगे, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? whole number. हाँ, इसमें हमें होल नंबर बोलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? नेचुरल। हाँ, कुछ भी, नेचुरल, होल, इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा बोलते हैं हमेशा, तो नेचुरल बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वेयर n बिलोंग्स टू होल होल Whole नंबर। number. ओके। तो ये हमें मिस नहीं करना है, ये वाला पार्ट। व्हाई कांट वी मिस दिस? कोई इश्यू है कैसे मिस करने में? क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि 0 से 11 है, तो इसका मतलब क्या 0.1 भी हो सकता है, क्या 0.2 भी हो सकता है? उससे तो हमें ऑड नंबर्स नहीं मिलेंगे, राइट। जब तक हमने ये नहीं लिखा, हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है, राइट। सो वी वर मिसिंग दिस पार्ट। एनीवे, सो लेट्स डू द फोर्थ वन। सो इसी तरह से ना कुछ भी मिस होने का खतरा होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, यू डोंट हैव टू डू 20 सच क्वेश्चंस, बट 2-3 भी कर लिए तो The प्रैक्टिस हो जाएगी। तो थर्ड वाले में कहाँ तक आएगा? थर्ड वाला ये इनफाइनाइट सेट है, तो अपर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो लेस देन इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, अंडरस्टूड? Yes sir. अब ये कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कठिन ना हो, लेकिन बताइए कैसे करेंगे? सर ये स्क्वायर्स हैं। हाँ, तो स्क्वायर्स तो हैं। सर n की पावर 2 वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ये स्क्वायर्स हैं, राइट। सो इट इज n स्क्वायर वेयर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स इंटीजर, n की रेंज। सर 0 1 2 3 4 5। 5। हो गया ये? यस सर। पक्का? यस एनीबडी हैज ऑब्जेक्शन? समबडी वांट्स Yes, टू sir. से ये गलत है? सर ये -5 सर, करेंगे तो सर, पॉजिटिव एक- आएगा, लेकिन सर, एक- नेगेटिव तो नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि n स्क्वायर तो कभी नेगेटिव आएगा ही सर नहीं, यस सर। राइट। तो इसमें कुछ गलती है अभी भी, कैसे ठीक करेंगे इसे? हम कहेंगे प्लस माइनस, ओके सर। राइट। और उसके बाद हमें ये रेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो नेगेटिव का स्क्वायर करके कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, हम काम बढ़ा रहे हैं अपना, राइट।
तो ये हमारी बदल जाएगी, क्या बन जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू w एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। बस इतना कहना काफी है। और यहां पे हम कह देंगे प्लस माइनस, तो हर बार स्क्वायर बनाएंगे उसकी हमें दो वैल्यूज आएंगी और वो हमें 0 की भी आएंगी, लेकिन प्लस माइनस 0 इज 0, सो वो कोई हमें उससे नुकसान नहीं, राइट। और हमने देखी यहाँ पे लोअर लिमिट मेंशन नहीं की, क्यों नहीं की लोअर लिमिट मेंशन, क्योंकि सर 0 ही क्योंकि होगा होल ना। नंबर 0 से ही हाँ, शुरू होते हैं। हाँ, और 0 से हमें चाहिए, तो लोअर लिमिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग द रोस्टर नोटेशन। ओके, ये बहुत इजी रहेगा, फटाफट करते हैं। पहले वाला करते हैं। A set of all the letters in the Oxford English Dictionary's latest edition. What will be this set? all letters आ जाएंगे अल्फाबेट के। हाँ, A, B, C till Z. Okay. Yes. Assuming कि capital and lower doesn't make a difference, right? That is the answer. Okay. क्योंकि डिक्शनरी है तो सारे लेटर्स होंगे और कितनी बार रिपीट हुए वी डोंट केयर। ओके, Yes, sir. so a set of all black face cards in a deck of cards. सर 20। Sir, 6 होता है। हाँ, तो 6 होते हैं, उनको कौन कौन से होंगे वो हमें लिखना है, ठीक है। केवल ब्लैक लिखना है, तो K, Q, J. हाँ, K of K of spades, Q of K of club, spades and J of spades. spade. Okay, and then K of Yes. club, K of club. Q of club and J of club. Okay, I'm not good at drawing, but you get the idea, right? So this is our set. X such that X is equal to n into n plus 1 by 2, where n belongs to natural numbers and n का रेंज है 1 से n बड़ा है 5 से छोटा है। What will be the answer? तो n बस वैल्यूज लिखते जाना है, तो राइट। तो n की पहली वैल्यू कौन सी लेंगे, स्मॉल n की, बताइए। पहली वैल्यू 2 लेंगे, राइट, बिकॉज ग्रेटर सिंबल है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज बस वही है, देखते। तो 2 into 3 by 2 is 3। फिर उसकी वैल्यू लेंगे हम 3, तो 3 into 4 by 2 is 6, and then we will take the value 4। 4 into 5 by 2 is 10। ओके, फिर 5 हमें लेनी नहीं है, तो बस इतना ही। ओके, नाउ द लास्ट वन, a set of prime numbers less than 1000 that are perfect squares. How will we do this one? Sir, A set of prime numbers less than 1000 that are perfect squares. कैसे करेंगे? Anybody? सौरभ बताइए आप कैसे करेंगे? 5। Yes, 5।
ओके, कोई भी लिख लीजिए, ये दोनों ही नोटेशन ठीक है। क्यों सर क्यों होगा ये 5, कोई और बताइए। सर क्योंकि अगर अगर डबल टाइम रिपीट हो जाएगा तो सर फिर वो प्राइम नंबर क्यों रहेगा? हाँ, अगर स्क्वायर होगा तो प्राइम हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि वो किसी चीज को 2 मल्टीप्लाई करके आया है, राइट। यस। तो इसका मतलब ये 5। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो 5 का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट याद है आपको क्या होता है? the क्या number होता of है? all the possible subsets. इट्स अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप। Zero. नंबर नहीं होता है। देखिए, पावर सेट सर इज नॉट अ 5 होगा। नंबर। So ओके, 5 empty. तो ये ठीक है आंसर। Yes. Yes, sir. किसी को इस आंसर से ऑब्जेक्शन है? कोई कहना चाहेगा ये गलत है? सब चलिए हिंट देता हूं, ये गलत है आंसर। अब बताइए इसको सही कैसे करेंगे? सर नहीं। देखिए, डेफिनेशन बोलिए पावर सेट की, कोई भी एक आदमी डेफिनेशन बोलिए पावर सेट की। सौरभ आप बोलिए, डेफिनेशन बोलिए बस। सौरभ नहीं बोल रहे तो कौन बोलेगा? वंशिका आप बोलिए। The power set of any set is the set of all subset, Yes. including the empty set. Yeah. So it is a set of all the subsets. Is it a set of a set? इसको set of a set होना चाहिए। अब ये करेक्ट हो गया। देख रहे हैं आप, 5 ठीक लगता है आंसर, लेकिन गलत है। 5 within the braces is the correct answer. ओके, अब आप ये बताइए मुझे कि 1 is it same as 1? No, sir. No, sir. It is not same, right? This is a set, this is a number. Similarly, power set is a set of sets. अगर मैं 5 लिखूंगा तो उसका मतलब है it is a set only, it's not a set of sets. ठीक है, तो बस ये इसमें इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था पहला। बाकी आसान होंगे, बाकियों में मुश्किल नहीं आएगी आपको। बताइए इसका पावर सेट क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल ब्रेसेस लगेंगे और उसके अंदर आप लिखना शुरू करें। Is that correct now? Can I close the braces? 5 भी आएगा। हाँ, सर 5 आएगा। ये गलत है। वैसे 5 आएगा। 5 आना चाहिए। Now it is a सर correct. 5 सबका होता है। 5 तो सभी का होता है इंक्लूडिंग 5, लेकिन उसमें ट्रिक था केवल ब्रेसेस का। ओके, चलिए। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंडिया, इसका पावर सेट बनाना है, तो हम लिख लेते हैं ये INDK। ओके, नाउ आई डोंट वांट टू राइट इट कंप्लीटली, लेकिन कैसे बनाएंगे? पहले एक I होगा, फिर N होगा, फिर 2-2 के पेयर लेंगे, फिर 3-3 के पेयर बनाएंगे, फिर आखिरी में है ना। तो हम 5 से शुरू करेंगे, फिर I का बनाएंगे, फिर N और ऐसे करते रहेंगे, 16 टोटल बन जाएंगे। यस सर। ओके, तो वो लिखने में हमारा समय जाएगा, लेकिन आसान है करना।
करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। Now let's do this fairly complex looking question. Okay, books में usually ये वेन डायग्राम से नहीं होता है क्वेश्चन। ओके, तो हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे और हमें ये भी दिखेगा कि वेन डायग्राम से कई बार लाइफ कितनी इजी हो जाती है। ओके, तो इन अ सर्वे इट इज फाउंड, आप खुद पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के नहीं सुनाता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन का मुझे करने का तरीका कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल में है बाय द वे। ओके, अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन उन्होंने इसको वेन डायग्राम से नहीं किया है, उन्होंने उसको लंबे तरीके से किया, इसलिए लेट्स डू इट विद वेन डायग्राम। ओके, सो आई विल टेल। ओके, देखिए वेन डायग्राम बनाने का तरीका तो सबको आता ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सब चीजों को पसंद करता है, यानी ये वाला सेल भरना है। एंड 8 people like all the 3 products, तो 8 यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब उल्टा चलना है, पूरा क्वेश्चन उल्टे में करना है। सी एंड ए 12 लोग पसंद करते हैं, तो सी एंड ए कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। ठीक है, तो 12 पसंद करते हैं, उनमें से जो है उस 12 में से 8 तो यहाँ है ही, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 4 लिखेंगे। 4। और अब 15 हैं जो बी और सी पसंद करते हैं, तो बी और सी वाला एरिया ये है। 15 में से 8 यही है, हम 7 लिख देंगे। फिर 14 हैं जो ए और बी पसंद करते हैं, 8 यहाँ है, तो 6 लिख देंगे। अब उल्टा और जाएंगे कि 90 सर 7 क्यों लिख दिए आप? सर 7 कैसे लिख दिए आप? 7 कैसे लिखा सर? क्योंकि सी एंड बी में 15 है ना, 15 पीपल Yes, लाइक। हाँ, तो 8 और 7 15, बी और सी को 15 लोग। ये देखिए, ये वाला एरिया 15 होना चाहिए, ओके सर, समझ है ना। 8 पहले से था, हमने 7 कर दिया उसे बचे हुए को। ठीक है ना। ओके। तो उल्टा करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन आप इस तरह करके देखिए कितनी जल्दी होता है ये क्वेश्चन। राइट, हम तो बोल बोल के कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। तो 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो ये है 29 लाइक प्रोडक्ट सी। अब 29 minus 4 is 25, minus 4 is 17, minus 7 is 10, right? 10 29, राइट? हाँ, तो हाँ ठीक आ गया। अब 26 people like product B, 26 5 आ जाए। ठीक है, तो 5 आ गया, वेरी गुड। एंड 21 like A, तो 12 और 6 18 सर 18, तो 3 आ गया। यस सर। राइट, नाउ आवर वेन डायग्राम इज कंप्लीटेड। अगर वेन डायग्राम पूरा हो गया तो कोई भी चीज हम इजिली काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल सर 8। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, सब नंबर्स को ऐड करना है बस आपको। ठीक है, तो ये 17 हो गया, 17 23 31 38 प्लस 5 43 आंसर आ गया बस। हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली इज दिस एरिया, 29। 10, राइट। तो अगर आप इक्वेशंस बना के करेंगे ना, आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी और आपको काफी सारे नंबर्स से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे आसान है। एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मना कैसे करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन में लिखा ही है यूजिंग द वेन डायग्राम, लेकिन नहीं भी लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बस सॉल्यूशन में ये लिखिए, लेट्स बिल्ड द वेन डायग्राम। ओके ओके, तो उसको ये पता चलना चाहिए आप बना रहे हो, राइट, बस उतना काफी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं।
In an examination, 56% of candidates failed in English and 48 failed in science. Okay. If 18% failed in both English and science, find the percentage of those who passed in both the subjects. How will we do this? So Venn diagram से भी कर सकते हैं. Venn diagram से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो Venn diagram से कर लेते हैं. हमें पता है कि 18% फेल्ड. ठीक है, ये फेल्ड का है, ये आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे फेल्ड. ओके, ये नहीं भूलना है हमें कि फेल्ड का है. तो 18 failed in both English and science. Now 56 failed in English. So 56 minus 18 यहाँ लिखना है. What is that? 38. 38. और 48 failed in science. ये मैथ्स है, 30. साइंस है, तो यहाँ 30 लिख लीजिए. हमारा वेन डायग्राम हो गया. फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड इन बोथ. ठीक है, तो परसेंटेज हु पास्ड इन बोथ का मतलब ये है कि जो इसके बाहर का एरिया, क्योंकि ये तो फेल्ड है, तो ये जो बाहर है ये पास्ड है, राइट. जो दो ना ये फेल हुए ना ये फेल हुए ना दोनों में फेल हुए, टोटल तो हमेशा 100% ही होगा, राइट. तो 100 माइनस 38 माइनस 18 माइनस 30, 14 आएगा सर. ओके. अब अगर हम इसको इस तरह नहीं करते, राइट, तो फिर हम इसको एनालिटिकल वे में भी कर सकते थे. मान लीजिए मैथ्स में फेल्ड को m कह दिया और इसको फेल्ड को s कह दिया. तो अब हमें ये पता है कि n of m is 56, n of s is 48, n of m intersection s Intersect is 18. 18. Okay. अब हम निकाल लेंगे m यूनियन s, which is 56 plus 48 minus 18. Minus 18. ओके, जिसका रिजल्ट हमें आ जाएगा 86, 6. राइट. और फिर हम निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, which is 100 minus 18. तो इस तरीके से भी ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि केवल दो ही तरह की चीजें, जब तीन होती हैं तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा करना. वेन डायग्राम्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल. इन टू इट इज ओके. आई मीन यू कैन डू आइदर वेज. थोड़ा सा इस तरीके में फास्ट होगा, क्योंकि वेन डायग्राम बनाने में भी समय लगता है थोड़ा, है ना. तो आप एग्जाम में ये कर सकते हैं, एक तरीके से करिए, दूसरे तरीके से रफ में चेक कर लीजिए आंसर, तो आंसर कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस. वी विल कंटिन्यू एंड वी विल आल्सो डू सम उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा रिवीजन और थोड़े से सेट्स के और क्वेश्चंस, ये करके कल हम ये रिवीजन करेंगे. ओके. Okay. Thank you very much. Bye bye. You can leave.